वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 का नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स का टॉपिक हमने कवर किया था। ठीक है, उसमें हमने हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, वो डिस्कस किया हमने। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड्स जो यूज़ होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो उसका हमने डिटेल रिव्यू लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट जो यूज़ होता है नेटवर्किंग के लिए, उसका हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, या इंटरनेट किस तरह से वर्क होता है, तो इसका स्टडी करेंगे हम आज के लेक्चर में। एंड देन उसके बाद जो OSI मॉडल है फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग, वो टॉपिक हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट सब लोगों को पता है कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था एंड क्या हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग, और अभी जो रिसर्च चल रहा है इंटरनेट पर। ठीक है, तो आप इंटरनेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन नेटवर्किंग, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 1980s के मिड से स्टार्ट हुआ है। मीन्स उसका जो कमर्शियल यूज़ है वो इट विल बी फ्रॉम मिड ऑफ 1980s when people started thinking about the interconnection of many networks and the internet came into the existence। तो तब जो पीपल्स थे वो दे आर थिंकिंग अबाउट द इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी नेटवर्क्स। तो जो भी कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में कनेक्ट थे, अलग अलग नेटवर्क्स थे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, दे कैन come into existence or they can be connected so that the data communication will be happen between each of the network। So that is a interconnection of network is nothing but the internet। तो उसका मीनिंग ही इंटरनेट, नेट फॉर नेटवर्क, इंटर मीन्स interconnection of different network, so that is called as a interconnect। So it start growing exponentially with all types of existing network getting connected to the internet। तो जो भी नेटवर्क्स अलग अलग कंट्रीज़ में डेवलप हुए थे, तो उनको सभी को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली इंटरकनेक्ट। ठीक है, और इंटरनेट दिस वाज पॉसिबल ड्यू टू द यूज़ ऑफ TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ये हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, TCP/IP क्या होता है? TCP मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड उसी को IP भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ करके, या उसका जो रेफरेंस मॉडल है उसको यूज़ करके, जो अलग अलग नेटवर्क्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको कनेक्ट किया है थ्रू अ नेटवर्किंग। द इंटरनेट इज़ ग्लोबली एग्जिस्टिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लोकेटेड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो इंटरकनेक्ट जो एक ग्लोबली एग्जिस्टिंग नेटवर्क है दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मीन्स उसमें बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हर एक कंट्री में, हर स्टेट में, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, तो सभी जगह जितने भी कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरनेट। ठीक है, ऑलरेडी बिलियन पीपल्स शेयर इट, द नंबर ऑफ इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। ठीक है, तो डे बाय डे जो कंप्यूटर्स है विच आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क, दे आर इंक्रीजिंग। सो दैट नंबर विल गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिखा है फिगर में। ठीक है, सेंटर में इंटरनेट है। ठीक है, देन उसका एक पार्ट है आपका होम यूज़र, एक है वर्क स्टेशन, मीन्स कंपनी या ऑफिस में जो कंप्यूटर या डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ वर्क स्टेशन। देन उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क्स, लैन। ठीक है, मीन्स आपके घर में अगर वाईफाई राउटर है तो वो जो नेट आपको एक्सेस हो रहा है दैट इज़ थ्रू अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ द कॉर्पोरेट नेटवर्क। ठीक है,
तो जो कंपनी है, तो टोटल कंपनी में जो भी नेटवर्क यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ कॉल्ड एज अ कॉरपोरेट नेटवर्क। तो इस तरह से ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है, सो दैट इंटरनेट कैन बी कनेक्टेड एवरीवेयर। इट इज़ फॉर होम यूज़र और इट विल बी फॉर वर्क स्टेशन, it can be a for LAN or it can be a for corporate network। तो इस तरह से इंटरनेट का यूज़ सभी जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर पार्ट ऑफ द दिस यूज नेटवर्क, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं, जैसे अभी आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि वर्क स्टेशन, होम यूज़र, लैन में बहुत सारे कंप्यूटर है। अगर एक कॉरपोरेट नेटवर्क है तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। दीज डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, सो दिस कैन हैज़ अ ह्यूज नेटवर्क। तो इससे क्या बन जाएगा, ये एक ह्यूज नेटवर्क बन जाएगा। सो नेटवर्किंग इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिंपली। तो नेटवर्किंग क्या है, सिंपली इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। मीन्स अलग अलग कंप्यूटर्स किस तरह से कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, मीन्स दे कैन ट्रांसफर द सिंपली डेटा। फॉर दैट पर्पज वी कनेक्ट द डिफरेंट कंप्यूटर्स विथ ईच अदर फॉर शेयरिंग पर्पज, शेयरिंग ऑफ डेटा। जनरली द नेटवर्किंग टोपोलॉजीज आर यूज फॉर नेटवर्किंग आर स्टार, बस, रिंग एंड लूप, ठीक है। तो जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है जो यूज़ होता है फॉर कनेक्शन ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है, मीन्स किस फॉर्म में कनेक्ट होंगे कंप्यूटर। तो ऐसा तो नहीं कि अगर 1000 कंप्यूटर है एंड आप उसे किसी भी तरह से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, नहीं, उसका भी एक रूल्स है। सो देर आर दीज आर कॉल्ड एज अ टोपोलॉजी। तो उसी के लिए उसी को कहते हैं टोपोलॉजी, नेटवर्किंग टोपोलॉजी। किस फॉर्म में वो जो कनेक्शन है अलग अलग कंप्यूटर्स का, वो किस तरह से बनेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली टोपोलॉजीज। तो हमें डिटेल में उसका स्ट्रक्चर लेना है। स्टार, बस, रिंग होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें हाइब्रिड में मीन्स 2-3 तरह के जो टोपोलॉजीज होंगे उसका वो मिक्सचर है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें नेटवर्किंग होगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में टोपोलॉजी टॉपिक। Then when a limited number of computers are to be interconnected, the local area network LAN is used, but the interconnection is achieved even via satellites, ठीक है। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपको नेटवर्किंग पता होगा कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, लैन, वैन एंड मैन। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है तो उसमें जो कनेक्शन रहेगा, इंटरकनेक्शन, ठीक है, दैट इज़ थ्रू अ लैन नेटवर्किंग। बट द इंटरकनेक्शन इज अचीव इवन वाया सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से भी इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, दैट इज़ थ्रू अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सैटेलाइट फ़ोन्स यूज़ होता है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली सैटेलाइट से लिंक होते हैं। सो यू कैन कम्युनिकेट थ्रू एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू द सैटेलाइट। तो उसके लिए कोई रेंज का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सिग्नल डायरेक्टली अपलोड होते हैं सैटेलाइट को एंड सैटेलाइट से डायरेक्ट डाउनलोड होते हैं वर्क स्टेशन में, ठीक है। Then the power that computer gets due to the internet is amazing. It is now possible to send and receive the data within a few seconds of time from any part of the world, ठीक है। तो अभी डे बाय डे जो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर में, उसमें रिसर्च हो रहा है। तो अलग अलग फास्ट स्पीड प्रोसेसर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड है दैट कैन बी इंक्रीज़, ठीक है। तो डेटा का स्पीड भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्रोसेसिंग पावर भी इंक्रीज़ हो रहा है कंप्यूटर का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर स्पीड विल बी अल्टीमेटली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो वी कैन सेंड एनी फाइल दैट विल बी अ टेक्स्ट और ऑडियो और वीडियो विद इन अ फ्यू सेकंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दैट इज़ ड्यू टू द पावर ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ तक हमने इंटरनेट का एक छोटा सा व्यू देखा, ठीक है। अभी हमें लेना इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है, कि इंटरनेट का इवोल्यूशन कैसे पिक्चर में आया, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ उसका फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट, ठीक है।
So the origin of internet can be traced as a US Department of Defense, that is called as a DOD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम इंटरनेट का यूज़ किया, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA, ठीक है। ARPA डेवलप 4 मोड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कॉल्ड एज ARPA नेट इन 1969। तो फर्स्ट टाइम जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, ठीक है, पैकेट स्विचिंग इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क के टाइप से पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग उसमें यूज़ किया था एज अ नेटवर्किंग पर्पज इन 1969। द नेटवर्क वाज इंटेंडेड टू सपोर्ट अ मिलिट्री रिसर्च ऑन फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। तो फर्स्ट टाइम उसका जो यूज़ किया गया था वो मिलिट्री के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। DOD वांटेड टू इंश्योर अ रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र इन इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियर वॉर होगा एट दैट टाइम द डेटा ट्रांसफ़र विल बी हैपन। फॉर दैट पर्पज दे यूज़ द इंटरनेट इवन इफ पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। अगर नेटवर्क का कुछ पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू द न्यूक्लियर वॉर, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो डेटा ट्रांसफ़र कैन बी डन, ठीक है, विदाउट एनी एरर। तो इसकी वजह से वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए फर्स्ट टाइम इंटरनेट का यूज़ किया था बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इन 1969। एज द ईयर पास, तो जैसे टाइम होते गया, ठीक है, आगे साल बीतते गए, वैसे नेटवर्क में जो नेटवर्क का साइज़ है, बिकॉज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड इन द नेटवर्क, इट दैट नंबर इज़ डे बाय डे इंक्रीजिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेटवर्क का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बाय जनवरी 1983 द ARPA नेट नो लॉन्गर रिमेन एन एक्सपेंडेबल नेटवर्क बट इट्स कंट्रोल वाज पास ओवर द डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी DCA, ठीक है। तो उसके बाद ARPA नेट का जो एक्सपेंडेबल नेटवर्क है उसका जो टोटल कंट्रोल है वो DCA के पास चला गया, डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी। द नेटवर्क then become available for academic research, government employee and contractor। तो पहले मिलिट्री के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1969 से। तो उसके बाद उसका जो कंट्रोल है वो डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी के पास चला गया, एंड दैट देन इट कैन बी अवेलेबल फॉर एकेडमिक रिसर्च, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये लोग इंटरनेट का यूज़ करने लग गए, ठीक है। देन उसके बाद 1986 में द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स आर मेड अवेलेबल टू द एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिकेटिव, ठीक है। तो जैसे जैसे रिसर्च होते गए वैसे वैसे कंप्यूटर का स्पीड भी इंक्रीज़ होने लग गया, मोर नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो उसी तरह से इंटरनेट में भी इवोल्यूशन हो रहा था। देन इन 1990 ARPA नेट वाज ऑफिशियली डीकमीशन, ठीक है। तो 1969 में जो ARP नेट ने मिलिट्री के लिए यूज़ किया था इंटरनेट का, तो डीकमीशनाइज हो गया, ठीक है। तो एंड उसके बाद सम ऑफ द मेजर नेटवर्क्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट आर एज फॉलोज। तो उसके बाद और जो बाकी एजेंसीज है उनको इंटरनेट यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। तो उसका नीचे लिस्ट है, ठीक है, यूज़नेट, CSNet, बिटनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इंट्रानेट। तो ये सब अलग अलग एजेंसीज हैं, ठीक है। इट इज़ सेड दैट इंटरनेट इज़ ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20% पर मंथ। तो अभी जो रिसर्च है उस हिसाब से इंटरनेट का जो यूज़ है वो हर मंथ 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, एंड ये रेट डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी स्मार्टफोन भी आने लग गए तो उसमें भी इंटरनेट का यूज़ होता है, ठीक है। द डेटा स्पीड हैव गोन अप कंसिडरली एंड विच मेक्स द एक्सेस इवन मोर फास्ट। तो जो डेटा का स्पीड है, डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड है, ठीक है, वो कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है दैट कैन बी अ मोर फास्ट एज कम्पेयर टू द पास्ट डेज, ठीक है।
द इवेंट विच स्टार्टेड एज अ मिलिट्री असिस्टेंट प्रोग्राम इज़ नाउ लार्जली अ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो जो फर्स्ट यूज़ हुआ था इंटरनेट के लिए वो स्टार्ट हुआ था मिलिट्री असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए, यानी मिलिट्री के लिए, बट अभी वो लार्जली क्या हो चुका है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज बन चुका है इंटरनेट। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेट का एक इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने इस तरह से स्टडी किया कि इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से इंटरनेट बना है, एंड देन इंटरनेट का इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इंटरनेट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इमेजिन अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने कि जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रोड्स है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर हाईवेज टू अ स्मॉल रोड। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ रोड है उसमें अलग अलग टाइप्स के रोड है, मीन्स उसमें हाईवेज भी है, सुपर हाईवेज है, स्मॉल रोड्स है, ये सब मिला के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ रोड बनाया है। ठीक है, ऑन अ कंट्री साइड ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर इन वन वे और द अदर। तो ये सभी सुपर हाईवेज एंड स्मॉल रोड है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ इंटरनेट इज़ मच सिमिलर टू दिस। तो इसी तरह से इंटरनेट का भी जो नेटवर्क है, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो सेम वे से इंटरनेट भी कनेक्ट है थ्रू योर कंप्यूटर, जस्ट लाइक दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है, द हाई स्पीड एंड पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। तो मेन जो बैकबोन है इंटरनेट का वो हाई स्पीड एंड पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड विच ईच अदर। द डेटा इज बीइंग मूव बाय दिस सुपर कंप्यूटर इज फ्यू मिलीसेकंड और मिलियन बीट्स पर सेकंड। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू दिस सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर, इट इज़ अ फ्यू मिलियन बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो बिट पर सेकंड में काउंट होता है, आप लोगों को पता है बीपीएस में। ठीक है, तो जिस तरह से अभी इवोल्यूशन हो रहा है डे बाय डे, तो जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, द रीजनल नेटवर्क आर देन कनेक्टेड टू द दिस सुपर कंप्यूटर्स, द स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंडिविजुअल यूज़र आर देन कनेक्टेड टू दिस रीजनल नेटवर्क। तो जैसे अलग अलग कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ में एक रीजनल नेटवर्क भी है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स है, कंट्री डिवाइड किया है स्टेट में, स्टेट डिवाइड किया है रीजन वाइज। ठीक है, तो जो रीजनल नेटवर्क्स है दे आर कनेक्टेड विद द सुपर कंप्यूटर्स। ओके, सो द स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंडिविजुअल यूज़र आर देन कनेक्टेड टू द रीजनल नेटवर्क। ठीक है, तो उसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी स्मॉल यूज़र्स या होम नेटवर्क्स है या होम कंप्यूटर्स है, ठीक है, या इंडिविजुअल यूज़र्स है, तो वो कनेक्ट होंगे फर्स्ट रीजनल नेटवर्क के साथ, एंड रीजनल नेटवर्क कनेक्ट होगा स्टेट नेटवर्क के साथ, एंड स्टेट नेटवर्क कनेक्ट होगा आपके कंट्री के नेटवर्क के साथ। ठीक है, एंड एक कंट्री का नेटवर्क कनेक्ट होगा फिर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के साथ। तो इस तरह से एक टोटल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, the data and information available on internet is increasing every day because every user can contribute to it। ठीक है, तो जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट में वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, बिकॉज यूज़र क्या कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब सिंपल एग्जांपल है यूट्यूब, तो यूट्यूबर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिस भी फील्ड में उनको नॉलेज है तो वो उस पर वीडियो बना रहे हैं एंड पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉलेज शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हर एक यूज़र उसमें क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, अगर कोई ब्लॉग लिख रहा है इंटरनेट के लिए, कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग्स है, ठीक है, या किसी को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में लिखना है जिसमें उसको नॉलेज है, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है विद द अदर पीपल, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और द इंफॉर्मेशन। सो ड्यू टू दिस द एंटायर नेट विल नेवर क्रैश डाउन, इवन इफ पार्ट ऑफ इट क्लोजेस डाउन द रिमेनिंग नेटवर्क कीप्स वर्किंग। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है,
तो सभी कंप्यूटर 24 आवर्स कनेक्ट रहेंगे, इस तरह से नहीं है, ठीक है। कुछ जगह क्रैश डाउन हो सकता है, बट टोटल 100% क्रैश डाउन कहीं नहीं होगा नेटवर्क में। कुछ पार्ट तो उसमें जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट रहेंगे थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरह का नेटवर्किंग इंटरनेट में होता है। देयर इज़ नो सेंट्रल कंप्यूटर टू कंट्रोल द इंटरनेट। तो अभी इंटरनेट में कोई ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है, मीन्स ऐसे जो मेन कंप्यूटर है, ठीक है, एंड उससे सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड थ्रू नेटवर्किंग। तो इंटरनेट में इस तरह से नहीं है, ठीक है। सभी कंप्यूटर्स मेन है बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा और ट्रांसफर ऑफ डेटा। सो देर इज़ नो सेंट्रल बॉडी विच गवर्न्स द इंटरनेट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ऐसा कोई सेंट्रल एक बॉडी नहीं है जो इंटरनेट का स्ट्रक्चर को ड्राइव करे। थ्रू वॉलंटियर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव सेट सम स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो स्टैंडर्ड्स लिए, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्किंग के लिए, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर इंटरनेट बट इट इज़ फॉर नेटवर्किंग। तो उनके रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है उसके अंडर ही ये सब नेटवर्किंग डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंटरनेट। तो अभी हमने देखा कि इंटरनेट में बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिला के आपका इंटरनेट फॉर्म होता है, ठीक है। मीन्स हार्डवेयर पार्ट में आप कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर एक पूरा हार्डवेयर पार्ट है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, वेब कैमरा है, ठीक है। तो ये एक हार्डवेयर पार्ट हो गया है। सॉफ्टवेयर जैसे हमने देखा कि TCP/IP रेफरेंस मॉडल यूज़ होता है टू कनेक्ट द डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया है। तो इंटरनेट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी इंटरनेट के लिए क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले होस्ट, देन पैकेट स्विचेस, सर्वर, रीजनल ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देन बेस स्टेशन, मोबाइल यूनिट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मेन एलिमेंट्स है इंटरनेट के लिए। होस्ट कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे होस्ट एंड क्लाइंट, ठीक है, या सर्वर और क्लाइंट होता है, ठीक है। देन पैकेट स्विचेस, जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो डिजिटल डेटा है, दैट कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस। तो उसके लिए पैकेट स्विचेस यूज़ होंगे, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ठीक है। सर्वर्स, ठीक है। देन रीजनल ISPs मीन्स जिससे आप इंटरनेट परचेस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। जैसे ये टेलीकॉम कंपनीज क्या है जिससे हम नेट परचेस कर रहे हैं, तो ये ISPs हो गए हमारे लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। देन बेस स्टेशन, मोबाइल यूनिट्स है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, वेदर इट इज़ अ वायर्ड और वायरलेस लिंक। तो ये डिफरेंट जो पार्ट्स है, दीज आर इसेंशियल फॉर द इंटरनेट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम OSI मॉडल का डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का मेन टॉपिक है OSI मॉडल, ठीक है। तो इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर, इसमें कौन सी लेयर्स है अलग, उस लेयर्स के क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे OSI मॉडल का, क्योंकि OSI मॉडल में जो लेयर्स है उसमें से 4 लेयर्स आपको स्टडी करना है डिटेल कंप्यूटर नेटवर्किंग में, ठीक है। तो हमें उसका डिटेल स्टडी करना है लेयर्स का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो थैंक यू।